हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा लस्ट सीरीज चल रहा है कि काम भावना हमको कैसे गिरा सकती है। लेकिन शुरू करने से पहले करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। वैसे भी मैं क्लास अभी लीव कर रहा हूँ, उद्धव कह रहे हैं। ओ क्या था? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो लस्ट सीरीज का चल रहा है कि सिर्फ एक काम भावना क्या होती है, वो हमारे पूरी एवरीथिंग, हर चीज को जो है वो नीचे गिरा सकती है। सिर्फ काम भावना जो लस्ट है, हम जो बात कर रहे थे कि शिष्यों में ये वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमने पहले बात करी, किसके बारे में बात करी? जीवा वेगम के बारे नहीं, पहले हमने क्या बात करा था? फर्स्ट क्या था? फर्स्ट वेग क्या था? वाचो वेगम माता जी। हाँ, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्र प्रस्थान वेगम। ठीक है। उद्र प्रस्थान क्या होता है? उदर क्या होता है? स्टमक, है ना? आ, और और उधर क्या करता है? और इसको साथ में क्या कहते हैं? इट्स ऑल्सो कवर द जेनिटेलियास, जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वगैरह, उसको भी वो कवर करता है। हमने जीवा वेगम करा और अब हम लस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो काम भावना होती है, जो हमारे अंदर हृदय में होती है, वो क्या करती है? हमेशा और हमेशा डाउनफॉल का कारण बनती है। वही जैसे हम अर्जुन की बात कर रहे थे, अर्जुन कहता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता, परंतु एज इफ एक अदृश्य फोर्स मेरे अंदर होता है जो मेरे को वो वाला कार्य करवाता है। तो व्हाट इज दैट? तो अर्जुन कहता है कि कृष्ण कहते हैं ये काम भावना है। ये जो आपके अंदर काम होता है, लस्ट होता है कि मैं ये करूं वो करूं, इसीलिए आप इस पिटफॉल में फॉल करते हो। तो इस काम भावना के लिए किसको इम्यूनिटी है? कौन ये काम भावना ले सकता है और उसको कोई भी दिक्कत ना हो? कोई भी नहीं। एवरीवन, इवन इफ यू आर रिलेटेड टू कृष्णा ऑल्सो ना। और अगर आपके अंदर ये काम वासना आ जाती है तो तब भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट, एक स्टोरी सुनाऊंगी, टोटल स्टोरी बेस्ड क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और आप लोगों ने शायद ये स्टोरी सुना भी नहीं होगा। तो ये पूरा किंगडम ऑफ द्वारका फॉलिंग, एक माइटी माइटी किंगडम। आज भी द्वारका का जो किंगडम है वो पानी समुद्र के नीचे पाया जाता है। और आप उसका आर्किटेक्ट देखो, इतना सुंदर है, इतना विशाल है, इतना जिसको कहते हैं ना ऑपुलेंट है, इतना सुंदर। और वहां पे जो एक हॉल था, कौन सा हॉल था? द्वारका के बीच में एक हॉल है जहाँ पे एजिंग नहीं होती। वहां वो न्यायालय है। तो 16,108 कृष्णा 16,108 महल में से निकलते हैं और भागते भागते इज रनिंग स्वधर्मा हॉल। उस हॉल को कहते हैं स्वधर्मा हॉल। वहां पे क्या होता है? आपके सारा फैसला होता है। और कृष्णा क्या करते हैं? यूनाइट हो जाते हैं और फिर वो स्वधर्मा हॉल के अंदर जाते हैं। और वैसे जब वो स्वधर्मा हॉल के अंदर चले जाते हैं तो व्हाट हैपेंस इज दैट कि कोई भी केस की पैरवी चल रही होती है तो वहां पे ना, जो उस हॉल के अंदर है, तो ना एजिंग होती है, वहां पे कोई टाइम कंसेप्ट नहीं है उस हॉल के अंदर। और ना ही आपको भूख लगेगी, ना आपको प्यास लगेगी, ना आपको वॉशरूम ब्रेक्स आएंगे, ना आपको लूज मोशन लगेगा। तो आप जैसे ही उस हॉल के अंदर जाते हो तो कोई भी केस चल रहा होता है, तो भगवान का क्या है कि किसी भी केस का न्याय करने में ना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए।
उसका फैसला वहीं पे होना चाहिए। तो इसलिए वो स्वधर्म हॉल में क्या है, कंसेप्ट ऑफ टाइम हटा दिया गया है, तो वो केस की पैरवी चलती है जब तक उसका फैसला नहीं आता। तो वहां के लोग सारे बैठे रहते हैं, तो दे डोंट टेक अ ब्रेक, देयर इज अ डिस्कशन और उसका फैसला आता है। तो दैट इज द ऑपुलेंस ऑफ द्वारका। और द्वारका इज सच अ प्रोटेक्टेड प्लेस ना, सारी तरफ वो समुद्र से घिरा हुआ है। कभी मैं वैसे कभी द्वारकाधीश गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने, ऑल्दो आई वॉज बोर्न इन गुजरात, है ना, मेरा बर्थ अहमदाबाद का है, लेकिन वो जब मैं इन्फेंट थी तभी दिल्ली आ गई, और उसके बाद मेरे को पापा लेके नहीं गए कभी भी गुजरात, एंड आई नेवर सीन। सो पर मैंने ना यूट्यूब पे वीडियो देखा था द्वारका का, और वहां पे जो ओशियन का वेव्स है ना, इतना स्ट्रॉन्ग करंट है, इतना स्ट्रॉन्ग करंट है कि वो जब यूट्यूब पे देख रही थी ना मैं, और वो वेव्स ऐसे धक्का मार के स्टोन के ऊपर आ रहा था, इतना स्ट्रॉन्ग वॉइस वो कर रहा था कि मेरा हार्ट जो है ना बीट स्किप कर रहा था। इट वाज लुकिंग सो डेंजरस, और ऐसा लग रहा था कि उसके पास क्यों खड़े हैं ये लोग, डूब जाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग वेव्स था। सो वो द्वारका सिटी ऐसे स्ट्रॉन्ग ओशियन के बीचों बीच खड़ी है, तो इट वाज टोटली, यू नो, सिक्योर्ड, है ना। अपन इंडिया में रह रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, एक तरफ बांग्लादेश, है ना, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, सारी तरफ हमारे नेबरिंग लैंड्स, हम कहते हैं ना, थाई लव योर नेबर जो कहते हैं क्रिश्चियंस। तो हम तो कर ही नहीं सकते, हम करना भी चाहे तो हमें थप्पड़ पड़ जाते हैं। तो हमारा कोई इतना स्ट्रांग डिफेंस नहीं था जितना द्वारका का स्ट्रांग डिफेंस था। तो द्वारका के जो यादव्स थे, उनको कोई नहीं नीचे ला सकता था एक्सेप्ट दे देमसेल्फ। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, ये कहानी कैसे शुरू हुई? ये कहानी शुरू हुई बहुत पहले, बहुत पहले, इतने मतलब 20 पीपल स्ट्रॉन्ग थे, वर्चुअस थे, भगवान के वंशज थे, भगवान के बच्चे थे उनमें से सारे। एंड इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम कृष्णा का यंग एज में, और कृष्णा जो है द्वारका आए आए थे, और क्योंकि वो जरासंध से लड़ाई कर रहे थे बार बार, 18 टाइम्स उन्होंने जरासंध को डिफीट किया, है ना। लेकिन ही वो देख रहे थे कि अभी जैसे अपन लोगों का वॉर चल रहा है पाकिस्तान के साथ, है ना, वॉर का, एलओसी पे फायरिंग हो रहा है, ड्रोन्स वगैरह, तो पूरा अटेंशन कहाँ पे है, वॉर में है। तो डेवलपमेंट स्कीम्स रुक जाती हैं, डिस्कशंस क्या हो रहे हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में, सिर्फ वॉर के बारे में हो रहा है कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो ऑल द डेवलपमेंट स्कीम्स जो होती है वो बैक सीट ले लेती है। तो कृष्णा ने कहा मैंने 18 बार जरासंध को हरा दिया है, उसके बाद भी ये कर रहा है, तो मथुरा के लोग तो डेवलप कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर उन्होंने विश्वकर्मा से कह के एक इतना बड़ा हॉल बन, इतना बड़ा पैलेस बनवाया, वो है द्वारका में बनवाया, और समुद्र के बीचों बीच बनाया। एंड द सेलेस्टियल आर्किटेक्ट जो थे विश्वकर्मा, उन्होंने सारा डिफेंस वगैरह, सारा आर्किटेक्ट वहां पे देखा, और रातों रात मथुरा वासी जो है शिफ्ट हो गए कि एटलीस्ट वहां पे डेवलपमेंट तो हो, या वॉर करते करते हम कितना कर लेंगे, सारा ध्यान तो वॉर में चला जाएगा। ठीक है, अब कृष्ण और सारे मथुरा वासी जो है द्वारका में शिफ्ट हो गए, एंड नाउ दे आर कॉल्ड द्वारका वासी, एंड उग्रसेन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ किंग। और जो कृष्ण है ही इज लाइक अ प्रिंस, और सब वासुदेव, देव की माता जी, सब वहां पे हैं। और उस समय क्या होता है, चीजें अच्छी चल रही है, एवरीथिंग गोइंग फाइन, और वहां पे एक बंदा होता है सत्यजीत। सत्यजीत जो होता है वो सूर्य देवता का बहुत बड़ा भक्त होता है, और इतना होता है कि फाइनली वन डे सूर्य देव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं सत्यजीत से, और वो सत्यजीत को कहते हैं सिंस आई एम वेरी हैप्पी, मैं तुमको एक ज्वेल देता हूँ, दिस इज अ समंतक ज्वेल। हाँ, दिस इज अ समंतक, मतलब सूर्य वाला ज्वेल था, एंड इट इज गोइंग टू मेक यू रिच। अगर आप सुचि और मुचि का ध्यान रखोगे, आप अपनी पवित्रता का ध्यान रखोगे, एंड यू वेयर दिस ज्वेल इन योर नेक, तो ये तुमको सच में बहुत ज्यादा ऑपुलेंस लाएगा। एंड सत्यजीत वॉज वेरी ओके, एंड जब उन्होंने वो ज्वेल लिया तो ही वॉज शाइनिंग लाइक सूर्य देव, उनका ऑपुलेंस बढ़ता जा रहा था। एंड फाइनली वन डे कृष्णा अप्रोच्ड हिम, और उसने कहा सत्यजीत, ऐसा ज्वेल जो होता है वो रॉयल ट्रेजरी में होना चाहिए रादर देन एक बंदे के पास हो।
तो उसने कहा कि नो नो नथिंग डूइंग, मैं अपने ज्वेल से कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। तो कृष्णा ने कहा ओके, देखो मेरा काम था समझाने का कि तुमको वो उग्रसेन को देना है, पर तुमने नहीं दिया। सो सी द द्वारका वेयर द कृष्णा इज रिसाइडिंग, यहाँ पे क्या एक शुरू हो गया, पर्सनल ग्रीड। भगवान क्या कर रहे हैं, एक कम्युनिटी, एक किंगडम को अपलिफ्ट करने का। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक पर्सनल ग्रीड शुरू हो गया सत्यजीत का। फाइनली जो हुआ जो हुआ। तो एक दिन सत्यजीत के छोटे भाई ने, वो ज्वेल कह रहा था कि मैं जाऊंगा, मेरे को कहीं शादी ब्याह में जाना है तो मेरे को दे दो। और वो ज्वेल वो पहन गया। बट दैट ब्रदर ऑफ सत्यजीत वॉज नॉट वेरी गुड इन सुची एंड मुची। मतलब वो ध्यान ही नहीं रखते थे प्योरिटी का, नहाना धोना कुछ भी नहीं, जैसे सत्यजीत रखते थे। तो फाइनली व्हाट हैपेंड, तो उस ज्वेल के साथ ये कर्ज था कि अगर कोई उसका ध्यान नहीं रखेगा तो ये ज्वेल उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसा डिस्ट्रॉय करेगा कि उसका डेथ हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। वो बंदा जो है जंगल में गया, और जंगल में शेर उसके सामने आ गया, और उस समय वो अपना बो और एरो का यूज नहीं कर पाया, और शेर ने उसको खा लिया, घसीटता हुआ ले गया। शेर ने उसको खा लिया, वो ज्वेल वहां पे रह गया, लेकिन एक भालू को वो एक चमकता हुआ पत्थर लगा, और वो अपनी गुफा में ले गया, और वो उसके साथ खेल रहा था। और वहां सत्यजीत ने सारा इसका जो दोष था कृष्ण पे बता दिया कि कृष्ण, ये जो लड़का है, इसकी इसकी नजर थी मेरे ज्वेल के ऊपर, इसने चोरी किया है, ईर्ष्या भाव ने मेरे शायद भाई को भी मार दिया। तो कृष्ण सेड कि ये इतना बड़ा मेरे पे कलंक लगा दिया गया है, तो मैं इसको जरूर धोऊंगा। सी, अब कृष्ण ने जैसे स्वधर्मा सभा बनाई जहां पे केसेस के फैसले हो रहे थे, यहाँ पे अनविटनेस कुछ भी सबूत हुए बिना सत्यजीत ने कृष्ण पे जो है उंगली उठा दी। तो सी अनदर काइंड ऑफ थिंग्स कमिंग। अभी ये पूरा द्वारका का डाउनफॉल नहीं आया, द्वारका का डाउनफॉल अभी आगे आएगा। तो आई एम शोइंग यू फ्यू फ्यू इंसिडेंट्स जिसमें ये क्या हुआ। फिर कृष्ण जाते हैं जंगल में, जाते हैं वहां पे वो कॉर्प्स देखते हैं, मतलब डेड बॉडी देखते हैं सत्यजीत के भाई की। उसको लेके आते हैं, फिर भी उसकी बॉडी छानते हैं कपड़ों में, उनको ज्वेल नहीं मिलता, तो उनको एक भालू के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। गुफा में जाते हैं, जामवंत से 21 दिन तक लड़ाई करते हैं। जामवंत फाइनली रियलाइजेस, अरे बाबा रे, ये तो भैया राम जी ही है। ओ आई एम सो कंफ्यूज ना, कि ये तो राम जी थे, इनको कृष्ण समझ के मैंने थोड़ा, इन्होंने जस्ट मेकअप चेंज किया और मैं देख नहीं पाया। और जामवंत वो सो रिमोर्सफुल कि उन्होंने जामवंती अपनी जो बेटी है कृष्ण को दे दी। एंड कृष्ण वो जामवंती के साथ और वो ज्वेल के साथ वापस आए, एंड उन्होंने सत्यजीत को दिया। भाई की डेड बॉडी दिखाई और कहा शेर ने शिकार किया, जाके फोरेंसिक लैब में चेक करा ले, मैंने, मेरा कोई हादसा नहीं था, मैं तो सिर्फ जाके अपना नाम क्लियर करने गया था। और अब जब कृष्ण वापस आ गए तो सत्यजीत को लगा ओ यार, ये तो प्रिंस है, ही हैज अ पावर, और इसके पास ज्वेल भी है। ये तो अब मेरा जीना, हुक्का पानी सब बंद कर देगा इसकी। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो सत्यजीत ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम मेरी बेटी ले लो, सत्यभामा। अब ससुर जी बन जाएंगे तो दामाद आंख की शर्म तो करेगा ही। तो सत्यजीत ने कहा कि ठीक है, हम तो आपके अब ससुर जी बनेंगे, आप प्लीज हमारी डॉटर को ले लो विद द ज्वेल। कृष्ण ने कहा जी भैया ऐसा है, ज्वेल तो तुम अपने पास रखो, अब तो मेरे को चाहिए नहीं। मेरे को इतना बदनाम कर दिया। मेरा बदनामी ठीक है वृंदावन में प्रेम से थी, मेरा करेक्टर मथुरा में सही रहा, और द्वारका में आके फिर तुमने मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैंने इतनी बड़ी चोरियां नहीं करी, मैं तो माखन चोर हूँ, मैं कोई ज्वेल चोर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ज्वेल थीफ, है ना। तो उसने वो कृष्ण ने वो ज्वेल लेने से मना कर दिया। ठीक है। अब सत्यभामा का शादी तो हो गया कृष्ण के साथ, लेकिन सत्यभामा वॉज कंसिडर्ड एज अ वेरी ब्यूटिफुल डेमसल ऑफ द्वारका। उनकी सुंदरता के चर्चे गली गली में थे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सत्यभामा के चर्चे थे। और तीन वॉरियर्स जो थे सत्यभामा से शादी करना चाहते थे। वन वॉज उग्र, वन वॉज अक्रूरा। अक्रूरा जो कृष्ण को वृंदावन से लेके आए थे, उनको सत्यभामा से शादी करनी थी। दूसरा था एक, आ, उसका क्या नाम था, एक था कृतवर्मा। ठीक है, एक वॉरियर था कृतवर्मा, उसको सत्यभामा से शादी करनी थी। और एक था सत्यधर्मा, उसको सत्यभामा से शादी करनी थी। ये तीन वॉरियर्स थे।
एंड व्हेन दे केम टू नो कृष्णा एज मैरिड सत्यभामा, तो भैया अंदर अंदर इनको आग लग गई। बट क्योंकि अक्रूर जो था वो कृष्ण का डिवोटी था, उसने अपने आप को समझा लिया, वो उसने अपने आप को पैसिफाई किया और वो वहां पे चला गया। लेकिन जो स्वधर्मा था, या उसका मैं नाम भूल रही हूँ, सतधर्मा जो था, व्यक्ति था, वो गया कृतवर्मा के पास और उसने कहा कि भैया ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। हमारी इच्छा थी, हम अप्रोच करने वाले थे सत्यजीत को, हमने प्रपोजल भी भेजा और उसने हमको छोड़ के कृष्ण से विवाह कर दिया। यार ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया है। तो मैं तो ना वो समंतक ज्वेल उस सत्यजीत के हाथ से चुराऊंगा, मैं बदला लूंगा, मैं उसको जीने नहीं दूंगा। तू क्या मेरा साथ देगा? तो कृतवर्मा ने कहा बिल्कुल दूंगा। उसके अंदर भी एनवी थी कि मैं कैसे कैसे, हाउ कैन, यू नो गर्ल, एक सुंदर लड़की मेरे हाथ से निकल गई। शी वॉज द गर्ल नेक्स्ट डोर। और हम हाथ मलते रह गए और वो उसका विवाह हो गया, उसकी शादी हो गई। तो कृतवर्मा अरेंज ऑल द, मतलब उसने सारा चीज अरेंज किया कि जो स्वधर्म जो वो सतधर्मा है, वो जाके सत्यजीत पे बिना किसी के देखे, सीसीटीवी कैमरा वगैरह के जाके वो ज्वेल भी चुरा ले। तो सतधर्मा गया और उसको उस समय ऑफ कोर्स कृतवर्मा ने सारा मिलिट्री अफेयर्स करा हुआ था, पुलिस डिपार्टमेंट को साइड कर दिया, तो इट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर सतधर्मा। वो गया, उसने सत्यजीत को मार दिया है। होने वाले ससुर जी जो ना हो पाए, कि ना बन पाए, उनको एलिमिनेट कर दिया, एनवी में आके मार दिया, और जो वो ज्वेल था वो चुरा के भाग गया। अब उनका कृतवर्मा और सतधर्मा का ये हुआ था कि ये दोनों क्या करेंगे, वो ज्वेल लेके आएगा वो, और ये आपस में बांटेंगे। अब वो ग्रीड था उसमें सतधर्मा में कि वो ज्वेल लेके भाग ही गया। कृतवर्मा को जस्ट उसने ये बना दिया कि यू you नो know, मुझे क्या करना है, एक 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 मोहरा बना दिया ताकि मैं सत्यजीत तक पहुंच पाऊं, क्योंकि मिलिट्री डिपार्टमेंट उसके अंडर था, कृतवर्मा के अंडर पूरी नारायणी सेना थी। ठीक है। तो फिर सतकर्मा क्या हुआ, वो भाग गया मगध और वहां जाके छुप गया। वहां सत्यभामा का रो रो के बुरा हाल। अब कृष्ण की जो रानी है पटरानी अगर रोएगी, तो कृष्ण तो क्षत्रिय है ही है, तो क्षत्रिय वाला खून उबाले मारा। उन्होंने कहा मैं प्रण लेता हूँ, अभी तुम्हारे फादर को जिसने मारा है मैं उसको दंडित करूंगा, मैं सच में उसको हटा दूंगा, आई विल एलिमिनेट, मैं वो ज्वेल भी वापस लेके आऊंगा। थिंग्स लाइक दैट ही स्टार्टेड स्पीकिंग। आ दैट ज्वेल के साथ क्या प्रोफेसी थी कि अगर वो ज्वेल, अगर आप सुच्ची और मुच्ची का ध्यान नहीं रखोगे, तो वो ज्वेल जो है वो आपको डिस्ट्रॉय करेगा, आपको मार देगा। और सद्धर्मा को ये बात पता नहीं थी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, और उसने वो सुच्ची मुच्ची का ध्यान नहीं रखा। तो कृष्ण और बलराम गए मगध और उसको पकड़ने के लिए वहां पे गए, और 3 इयर्स तक बलराम जी जो है उस मगध प्रोविंस में रहे, क्योंकि सद्धर्मा उनको मिल नहीं रहा था। कृष्णा केम बैक, और 3 साल जो बलराम जी वहां पे रहे विदाउट द एसोसिएशन ऑफ कृष्णा, तब दुर्योधन ने उनको अप्रोच किया और वहां उन्होंने मेस गदा फाइटिंग कैसी थी, क्योंकि बलराम जी वॉज द बेस्ट गदा फाइटर, उस समय यूनिवर्सल के बेस्ट गदा फाइटर थे। तो बलराम जी ने वहां पे थे बिना कृष्ण के। तो दुर्योधन को शकुनी मामा ने कहा कि देखो कृष्ण नहीं है बलराम को रोकने वाला, तुम अप्रोच करो, उनको गुरु बनाओ और सीखो, कल को तुमको भीम के साथ लड़ना होगा। तो बलराम जी वहां तो बिजी हो गए दुर्योधन को सिखाने में, और यहाँ कृष्ण वापस आ गए। सद्धर्मा को पता चला बलराम वहां पे, वो भागता हुआ वापस आया, उसने कहा नथिंग डूइंग, कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ कृष्ण ने इंटरनल अफेयर शुरू कर दिए, पूरा प्रोब बिठा दिया ऑन द किलिंग ऑफ सत्यजीत और ज्वेल का मिसिंग का। और फिर जो सद्धर्मा था उसको लगा कि अब तो भैया मैं बच नहीं पाऊंगा, और सद्धर्मा क्या करता है, वापस उग्रसेन को, कृतवर्मा के पास जाता है, कृतवर्मा को कहता है भैया तू हमको पहले भी धोखा दे चुका है, अब तू जान, अब कृष्ण इन्वॉल्व हो गया है और कृष्ण छोड़ेगा नहीं, तो मैं अब इन्वॉल्व होऊंगा नहीं। पहले तूने मेरे को दूध में मक्खी के समान बाहर कर दिया, और अब जब तेरा बैंड बजा अब तू मेरे को अप्रोच कर रहा है। राम राम जी, हम आपको जानते नहीं है। और सद्धर्मा को भगा दिया, और सद्धर्मा फाइनली गया उग्र
अक्रूरा के पास, और ज्वेल वहां पे रख दिया कि भैया तुम संभाल लो, अब मैं नहीं कर सकता। और जब ये सारा हो रहा था तो कृष्ण ने फाइंड करा, कृष्ण ने सद्धर्मा को खल्लास कर दिया, मार दिया उसका। भाई कृष्ण के ससुर जी को मारा था। एंड फाइनली उग्रसेन का, सॉरी, अक्रूरा का भी पता चला कि अक्रूरा वॉज ऑल्सो विलिंग टू मैरी सत्यभामा, परंतु नॉन लेते हुए भी, मतलब लाइक दो ही वॉज नॉट एन एक्टिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, पर लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा पता था कि ये ऐसा प्लॉटिंग हो रहा है। बट ही रिमेन्ड क्वाइट, क्योंकि अगर वो बता देता तो उसको बेसिक बताना पड़ता ना कि ही ऑल्सो वॉन्टेड टू मैरी सत्यभामा, और वो चीज वो रिवील नहीं करना चाह रहा था। तो वहां पे थोड़ी अक्रूरा की बेइज्जती हुई। यू नो व्हाई अक्रूरा फेस दिस डिफेमिंग? क्योंकि अक्रूरा को गोपीस का कर्ज लगा था। अक्रूर जब कृष्ण और बलराम को वृंदावन से लेके जा रहे थे तो गोपीस वर लाइक उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। वो चैरियट के आगे लेट रही थी, रो रही थी, मत लेके जाओ कृष्ण को, मत लेके जाओ बलराम को। फर्स्ट द गोपीज वर थिंकिंग कि अभी यशोदा मैया मना कर देंगी, अभी नंद बाबा मना कर देंगे, अभी जो एल्डर्स ऑफ वृंदावन है वो मना कर देंगे कृष्ण और बलराम को जाने के लिए। तो ऑल द गोपीज वर ना, देवर इन देयर पर्दास, वो अपना सारा वो करके और विंडो की छोटी छोटी चीजों से ऐसे झांक झांक के देख रही थी, क्योंकि उनकी सासें और नंदे घर में थी। दे कैन नॉट, द विमेन ऑफ द हाउस वॉज नॉट सपोज टू गो आउटसाइड, और एकदम ओपनली ऐसे बोलने का नहीं करती थी गोपीज। तो वो देख रही थी, ऑफ कोर्स नंद बाबा तो जाने ही नहीं देंगे, यशोमती मैया के तो प्राण है कृष्ण में, वो जाने ही नहीं देंगे। वेन सारी जगह से यस आ गया और उनको लगा कि कृष्ण बलराम हैज माउंटेड ऑन द चैरियट, कृष्ण बलराम वहां पे बैठ गए हैं और रथ जो है वो चल रहा है, और ये रथ अगर चल दिया तो कृष्ण बलराम आर गोइंग टू लीव वृंदावन। तब दे लेफ्ट ऑल देयर शर्म और हया एंड दे केम आउट। सारी रथ के आगे लेट गई, समवर फेंटिंग, रथ के पहिए को पकड़ लिया। दैट इज द मूड जब आप जगन्नाथ रथ यात्रा जाती है ना, तो दैट इज द मूड जो चैतन्य महाप्रभु करते थे। एंड अक्रूरा एज अ चैरियट ड्राइवर, एज अ सारथी, वो क्या कर रहा है, कितना टाइम हो रहा है, कितना लेट कर रही है, अरे हटो ना, ओ व्हाट दिस वुमन, ये इमोशनल वुमन, ओ अरे हटो, क्या रो रही हो तुम, कितना रोना खपना पाया हुआ है, इस बंदे को काम है, ये वेला नहीं है। तो एक्चुअली अक्रूरा डिड नॉट एक एक हमदर्दी का वर्ड उन्होंने गोपियों को ना बोला। एंड गोपिया वो सेइंग तुम्हारा नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, क्रूर होता है क्रूअल, और अक्रूर होता है जो क्रूअल नहीं है। उन्होंने गोपियों ने कहा तुम तो क्रूअल हो, यू आर रिपिंग आवर हार्ट फ्रॉम आवर चेस्ट, तुम तो हमारा हृदय हमारी छाती से खींच के जा रहे हो, अभी हम जीवित हैं। अगर कोई जीवित व्यक्ति की छाती पे खंजर खोद के उसकी छाती में छेद करके उसका हृदय निकाल दे तो उस व्यक्ति को कितना पीड़ा होएगी। तो वो गोपियां कह रही हैं, और तुम अपनी घड़ी देख रहे हो, तुम ये कह रहे हो देर हो रही है, कृष्ण बलराम को काम है, उनको अपने मदर फादर को बचाना है, कंस को मारना है, तुम ये नहीं देख रहे, हम निर्दोष गोपियां, हमने आज तक मक्खी चींटी नहीं मारी, हम पे तुम इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हो, हमारे प्राणनाथ कृष्ण को लेके जा रहे हो। तो इस वजह से अक्रूर को ये श्राप लगा था गोपियों को, एंड दैट्स व्हाई ऑल्दो अक्रूर का जो स्टेटस था कृष्ण के लेवल में यूं, बट व्हेन कृष्ण फाउंड हिम क्वाइट एंड नॉट डायरेक्टली इनटू द कॉन्स्पिरेसी, लेकिन इनडायरेक्टली कॉन्स्पिरेसी में, कृष्ण वॉज लाइक हार्ट ब्रोकन। लाइक आप किसी पे बहुत अच्छा वाला ट्रस्ट करो और वो व्यक्ति आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दे, और आपका रिलेशन इतना अच्छा है कि आप उसको चार गाली नहीं दे सकते, एक कोल्ड वार हो जाता है ना, आप मुंह फेर लेते हो, तू था इसके अंदर, और आप शर्मो शर्माई में उसको बोल नहीं पा रहे कि भाई तूने ये क्या कर दिया, और आप चुप हो जाते हो, तो वो उस व्यक्ति को ज्यादा हर्ट करता है। यार चार गाली दे देता तो शायद मैटर वहीं का वहीं सॉर्ट हो जाता ना। एक कोल्ड ट्रीटमेंट किसी को देना, दैट इज वेरी बैड फॉर अ रिलेशनशिप। एंड अक्रूर वॉज लाइक कृष्ण आई एम सो सॉरी, आप ये ज्वेल ले लो। कृष्ण ने, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। मतलब कृष्ण वॉज हार्ट ब्रेकन, अक्रूर मैं तुमको, आई वॉज टेकिंग यू सो नियर टू माई हार्ट, तुम मेरे हृदय के इतने पास थे, और अब मैं ये पत्थर लेके क्या करूंगा, मेरा तो एक रिलेशन चला गया ना।
एंड कृष्ण का नहीं, मतलब ही डिडंट इवन वर्बली सेड कृष्णा कि मैं तेरे से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, पर व्हाट ही सेड, नो मुझे अब ये ज्वेल नहीं चाहिए, अक्रूर तुम इसको अपने पास रखो, और अभी मेरे को ये ज्वेल नहीं चाहिए, इसने पहले ही बहुत कांड कर रहा है, बहुत पंगा किया है, बहुत रायता फैलाया है, एंड आई एम डन समेटिंग ऑल द रायता है, एंड आई डोंट वांट दिस ज्वेल, अब तुम इसको अपनी कस्टडी में रखो और जो करना है उसका तुम करो। एंड अक्रूर न्यू कि ही हैज लॉस्ट समथिंग, है ना, दो ही बिकेम द वेल्दीएस्ट मैन, क्योंकि अक्रूर के पास जब वो ज्वेल था तो वो चमक रहा था, ही वॉज बिकमिंग ऑपुलेंट, और तभी कृष्ण को पता, तब भी अक्रूर चुप रहा कि मेरे पास ज्वेल है या सद्धर्मा ने मेरे को दिया, बट वेन ही बिकेम वेरी ऑपुलेंट, द रिचेस्ट मैन इन द होल कंट्री, ऐसा हो गया, तब कृष्ण को पता चला कि उसके पास ज्वेल है, एंड वंस कृष्ण केम टू नो अबाउट इट, उसके बाद तुम कृष्ण को ज्वेल दे रहे हो, ये तो गलत है ना। अभी आपके घर से किसी ने कुछ चुराया, आपको सारी जगह आप ढूंढ रहे हो, यार मेरे को बहुत जरूरत है यार, तो तेरे पास तो नहीं, कहाँ ढूंढूं कहाँ ढूंढूं, और आपके बेस्ट फ्रेंड ने वो चीज चुराई और आप उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, यार मेरा बहुत नुकसान हो गया, और वो कुछ बोल नहीं रहा, और फाइनली पुलिस से आपको पता चलता है आपके बेस्ट फ्रेंड ने चुराया, और अब आपका बेस्ट फ्रेंड आपको आके सामने दिया, तू ले ले कोई बात नहीं, तो आप क्या उस पर ट्रस्ट कर पाओगे, यार तेरे को तरस नहीं आया मेरे पे। तो वही कृष्ण का हालत था, अक्रूर जब तक कृष्ण को नहीं पता था, ही केप्ट द ज्वेल। सो देखिए कहाँ पे द्वारका में चीजें बबल्स की तरह आ रही थी, लेकिन जब मेजर चीज क्या हुई, जब दुर्योधन वहां पे आया और दुर्योधन ने कृष्ण को, दुर्योधन और अर्जुन आए और दुर्योधन और अर्जुन ने कहा, कृष्ण प्लीज हेल्प अस इन द वॉर, महाभारत का वॉर हो रहा है। अच्छा, महाभारत के वॉर से मेरे को याद आया एक चीज आपको बताना, द एस्ट्रोलॉजिकल, कल मैं सुन रही थी, द एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्स्टिलेशन जो अभी चल रहा है टिल द 30th में, ये ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्स्टिलेशन चल रहा है जो महाभारत के वॉर के टाइम था। द त्रयोदशी, द चतुर्थी एंड द अमावस्या, न्यू मून फॉलोइंग ऑन द सिंगल डे, और जब ऐसा होता है राहु सन को पूरा निगल जाता है, कंप्लीट एक्लिप्स हो जाता है, दैट वाज अ एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्स्टिलेशन जब महाभारत का वॉर हुआ था। और एक एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्स्टिलेशन जो है चल रहा है, तो वो यही कह रहा है महाभारत के वॉर में दो दुर्योधन लुक सो पावरफुल, दुर्योधन वॉज लुकिंग लाइक अ किंग, उसके पास सब कुछ था, बट युधिष्ठिर महाराज केम अप, उसी प्रकार से 20-10,000 ईयर्स इंडिया इज गोइंग टू इमर्ज, भारत देश जो है इमर्ज करेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के लिए लोग देखेंगे, लोगों को देखेगा कि बहुत लॉस हो गया, सब खत्म हो गया, लाइफ जो है यूं खत्म हो रही है, कुछ नहीं जिंदगी का भरोसा, सब खत्म होता जा रहा है, तो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएंगे, दे विल कम बैक टू द बेसिस, कम बैक टू द विलेज, विलेज कैसे रहते थे, लस्ट को कंट्रोल करेंगे। तो दैट एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड कि नाउ द इंडिया के लिए स्वर्णिम युग शुरू होने वाला है, भारत के लिए स्वर्णिम युग से शुरू होने वाला है। तो लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि अगर हम इस इस्कॉन में रहते हैं, नो, आप में से कल एक लीडर बन सकता है, यू कैन बी लीडिंग अस ऑल, आप में से कोई एक आगे मोर्चा प्रभुपाद की आर्मी का जिसको कहते हैं सिपे सलार बन सकता है, एक वॉरियर बन सकता है, और आगे के जो 10,000 साल हैं वो हमारे लिए गोल्डन ईयर्स हैं, तो इवन आपका करा हुआ गलत कदम भी सही पड़ेगा, स्ट्रगल कम हो जाएगा, और हमें अभी लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, पीपल विल बी अप्रोचिंग अस, तो हमको क्या करना है, ये चीज को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि कल को शायद ये भाग दौड़ हमारे हाथ में आने वाली है, ये सत्ता जो है हमारे हाथ में आने वाली है, और यदि हम इंटेलिजेंट नहीं हुए, यदि हम पंडित नहीं हुए, यदि हमको स्क्रूटनी नहीं आई, यदि हमारे में इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुआ, तो रादर देन गाइडिंग पीपल, हम खुद उनके साथ गड्ढे में गिर जाएंगे। तो आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आप ये क्लासेस बहुत अच्छे से ले रहे हैं, सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपनी इंटेलिजेंस को एक जिसको कहते हैं ना शार्प कर रहे हैं, इतनी शार्प कर रहे हैं कि उसका हल्का सा टच भी जो है एनिमी को काट देगा, उसका हल्का सा टच भी इग्नोरेंस को काट देगा, उसका हल्का सा भी टच जो है अविद्या के जाल में जो हम
पड़े हुए हैं, जो भौतिक शरीर में पड़े हुए हैं, जो हम भौतिक बंधनों में पड़े हुए हैं, जो भौतिक लस्ट, एंगर और ग्रीड में पड़े हुए हैं, हमारा इंटेलिजेंस इतना शार्प हो जाएगा कि वो उसको एकदम काट देगा। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो दुर्योधन जब आया कृष्ण के पास और अर्जुन थे, और कृष्ण ने पूछा व्हाट डू यू वांट, मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन क्योंकि चरणों में बैठा था और दुर्योधन अपने ईगो में जो भगवान के सिराने पे बैठा, तो भगवान ने जैसे ही आंखें खोली उनकी नजर अर्जुन पे पड़ी, और उन्होंने कहा अर्जुन तुम यहाँ। और वहां पे दुर्योधन कहते हैं द्वारकाधीश हम भी आए हैं। तो भगवान ने देखा अच्छा 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 आप भी आए हैं, आइए बताइए क्या सेवा करें हम आपकी। और फाइनली वो प्रोपोजिशन रखा गया, और अर्जुन ने कहा भगवान मुझे आप चाहिए, वेदर यू फाइट और यू डोंट फाइट, वेदर यू पिक अप अस्त्र या शस्त्र, और वेदर यू डोंट, हमें आप चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने अपनी नारायणी सेना विद कृतवर्मा जो नारायणी सेवा का हेड था, वॉरियर था, वो दुर्योधन को दे दी। और खुद सातकी, अ, हाँ सातकी, उनका जो चैरियट ड्राइवर था भगवान कृष्ण का, उसके साथ वो अर्जुन के पार्टी में चले गए। अब यहाँ पे चीजें सेटल हुई। अब 18 दिन का महाभारत का युद्ध होता है, और वो युद्ध इतना भीषण होता है। और 18वें दिन क्या है, दुर्योधन इज ऑन द डेथ बेड, भीम ने उसको मार दिया। दुर्योधन के सारे ब्रदर्स जो है मर गए। दुर्योधन का जो थाइज है वो ब्रेक हो गए। दुर्योधन का जो एंड था ना वो बहुत खराब था। ही वॉज द कली पुरुष इनकारनेशन, और उसका एंड क्या था, तो ये वाली कॉल एंड करके नेक्स्ट कॉल में सुनिए।